Friend, welcome back to our channel. Today we will start maths workbook for class 9th कार्यपत्रक 43। इसमें हमारी विषय वस्तु है वृत्त और अधिगम के जो बिंदु हैं वो है वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। इसमें त्रिज्याखंड क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे छोटे क्षेत्र को लघु त्रिज्याखंड एवं बड़े क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जाता है। देखिए हमें बता रखा है, ये हमारे एक वृत्त है। इसमें जो लघु त्रिज्याखंड है, जैसे ओ से लेके ए और ए से बी, और इन दोनों के बीच की जो है वो क्या है? लघु त्रिज्याखंड है। और ये जो बाउंड्री बाकी जो बच गई है वो है दीर्घ त्रिज्याखंड। ऐसे इसमें करेंगे, ये जो रेडियस है वो लघु वृत्तखंड है और ये बड़े वाला क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। वृत्तखंड वृत्त का वह भाग जो एक जीवा और चाप से घिरा हो। वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त के एक ही खंड में एक चाप पर बने कोण बराबर होते हैं। वृत्त का जो एक ही खंड होता है तो एक ही चाप पे जो कोण बनता है ना, ऐसे को आप चाप लगा रहे हैं, ऐसे लगा लिए, जैसे एक चाप पे बना कोण है और उसी चाप के अकॉर्डिंग जितने प्रकार को खोल के और चाप लगाएंगे तो वो दोनों कोण क्या आएंगे? बराबर होंगे। वृत्त की बराबर और कौन सा कह रहा है? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी खंड में परिधि पर बने कोण का दुगुना। परिधि के ऊपर जो कोण बन रहा है वो क्या होता है? उसका दुगुना होता है। ठीक है। लघु खंड का कोण अधिक कोण और दीर्घखंड का कोण न्यून कोण होता है। लघु खंड का कोण कौन सा होता है? वो होता है अधिक कोण, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जो लघु कोण का कोण ये सारा होता है वो लघु कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। और जो दीर्घखंड का कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऐसे और ऐसे ये बनेगा न्यून कोण, ये दीर्घखंड का कोण होता है। ठीक है। और साथ ही अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? वो होता है समकोण। वृत्त की बराबर जिवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। वृत्त की जो बराबर की जिवाएं होती है वो केंद्र पर क्या करती है? बराबर जो इक्वल है वो एंगल बनाती है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त के किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पे जो लंब डाला जाता है उसको क्या करता है? वो समद्विभाजित करता है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सी होती है? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। जिसके चारों शीर्ष क्या है? वो क्या है? वृत्त के ऊपर है वो स्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जोड़ कितना होता है? प्रत्येक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, एक बार मैं सेट कर लेती हूँ थोड़ा इसको। संलग्न चित्र में ए बी बराबर सी डी कितना है? मतलब जो ए बी बराबर सी डी है वो हमारे पास है ना, इसमें तो छोटा बड़ा दे रखा है, वो क्या है? इसमें सी डी है। ठीक है। और ए ओ बी, जो ए ओ बी दे रखा है, मान लो इसको ले लो, ए ओ बी दे रखा है वो हमारे पास है 65 डिग्री और सी ओ डी निकालना है। ठीक है। तो ए बी बराबर क्या दे रखा है हमें? जो ए बी बराबर है वो सी डी दे रखा है, तो हमारा ओबियस है कि जो ओ बी बराबर है वो भी ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त केंद्र ओ से परिधि बी से सी की दूरी क्या है? उन दोनों की जो वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो क्या है? बिल्कुल समान है। इसी प्रकार ओ ए है और बराबर ओ डी के होगा। सेम यही हमें चित्र लेना है। ओ ए बराबर क्या होगा? ओ डी। तो क्या होगा? ए बी डी और डी ओ सी, सॉरी ए ओ बी होएगा, यहाँ पे डी नहीं है। ठीक है। ए ओ बी बराबर क्या होगा? सी ओ डी। ये सर्वांग सम होंगे क्योंकि साइड भुजा सर्वांग सम तो होगी, क्योंकि ये तीनों अगर इक्वल है, मतलब ए ओ बी बराबर है तो सी ओ डी भी बराबर होगा। तो सी ओ डी बराबर ए ओ बी, वो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 65 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ए ओ बी अगर 65 है तो सी ओ डी इसके बराबर ही है, इसलिए ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए संलग्न चित्र में ए ओ बी बराबर सी ओ डी कितना है? 60 डिग्री है। तो सेम उसकी तरह है, बिल्कुल सेम है, तो हमें ए बी और क्या निकालना है? ए बी और सी डी निकालना है। ए बी बराबर होगा ए सी डी के। कैसे होगा? क्योंकि ए ओ बराबर है किसके? ओ डी के। ठीक है। तभी जाके हमारा क्या? ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ डी के बराबर है। तो ऑब्वियस है कि बी ओ किसके बराबर होगा? सी ओ के। तो अपन लिख सकते हैं ए ओ बी सर्वांग सम और बराबर है डी ओ सी की। इसीलिए हमारा जो ए बी बराबर है वो किसके है? सी डी के है।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देखिए संलग्न चित्र में जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। पी क्यू है, इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर टी दे रखा है हमें, ठीक है। ए पी टी कितना है 30 डिग्री, ये कितना है हमारे ए पी टी हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब टी ए क्यू हमें निकालना है, ठीक है। ये इस अगर पी टी बराबर है टी क्यू के तो ए पी भी बराबर होगा ए क्यू के, और ये इसको क्या करेंगे लंबसम विभाजित कर रहे हैं। तो पी क्यू इनका क्या है, मध्य बिंदु है। पी क्यू क्या है, पी क्यू का सॉरी मध्य बिंदु क्या है, टी है। तो ए टी क्यू किसके बराबर होगा, ए टी पी के मैंने अभी बोला था वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। तो ए टी पी है वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो ए क्यू टी कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखिए वो ऐसे होगा, सॉरी 30 डिग्री नहीं होगा, जो ए क्यू टी है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए पी टी क्या है, सर्वांग सम बराबर है त्रिभुज ए टी क्यू के। तो ए टी और बी में त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन लिख सकते हैं ना ए टी क्यू प्लस है, तो ए क्यू टी है, ए क्यू टी प्लस ए टी क्यू और टी ए क्यू, ये किसके बराबर, दोनों का योग कितना होगा, समझ आया। ए क्यू टी, ठीक है, ए टी क्यू और टी ए क्यू, इन तीनों, तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए क्यू टी कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। तो ए टी क्यू हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री, और टी ए क्यू हमें पता नहीं है, और ये बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो त्रिभुज जो टी ए क्यू है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 और 30 कितना होगा, 120। तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही जो वृत्तखंड है उसके कोण कैसे बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो ए सी बी है, मान लो हम ले लेते हैं कोई एंगल है, जो ए सी मतलब वृत्तखंड के कोण कैसे, जैसे ए सी और बी है वो बराबर होगा किसके, ए डी और बी के। तो माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, हमारा वृत्त के केंद्र के ऊपर जो कोण बन गया, दो त्रिभुज ऐसे बना लेंगे और उनके वृत्त के ऊपर जो कोण बना है वो हमारा क्या है, एक्स है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसलिए ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल ए सी बी, और ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 गुना ए डी बी। इसीलिए 2 गुना ए सी बी करेंगे और 2 गुना ए डी बी करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कोण ए सी बी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बी के। आकृति 9.25 में क्या है, जो हमें एंगल दे रखा है ए बी सी, ए 9.25 हमें यहाँ पे कौन सी आकृति है देखते हैं। जो ए सी बी क्या है वो 69 डिग्री है, और यहाँ पे 69 नहीं है, ये 60 डिग्री है, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें क्या दे रखा है, सॉरी 69 ही है यहाँ पर बस। तो ये क्या है, 60 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 69 डिग्री है। तो ए सी बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए सी बी हो जाएगा 31 डिग्री। तो ए सी बी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 31 डिग्री दे रखा है हमने, ठीक है। तो बी डी सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए जो बी ए सी है वो किसके बराबर होगा, बी ए सी किसके बराबर होगा, बी डी सी के, क्योंकि एक वृत्तखंड के अंदर जो कोण बनते हैं मैंने पीछे बताया था वो क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ए बी सी है, ए बी सी और बी डी सी में क्या होगा, तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी, इन तीनों का कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए बी सी हमें दे दिया है 69, और जो ए सी बी है वो 31 डिग्री है, प्लस बी ए सी हमें निकालना है, और ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो बी ए सी आ जाएगा, कोण बी ए सी बराबर 180, और 180 का क्या करेंगे इधर, जो 69 प्लस 31 करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो 180 में से 100 हो गया 80,
तो BDC बराबर क्या आ जाएगा, BAC के कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6। इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों के बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों के समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसमें जो AB है वह जो CD है वो क्या है, वृत्त की समान जीवाएं हैं, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा CD। तो रेखा जो OX है, OX कौन सी हमारी, इसको X माना है हमने, इसको Y माना है। जो OX है वो जीवा AB में और जो OY है वो जीवा किस में है, CD में लंबवत है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हमें OX बराबर क्या है OY, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए जो AX है वो किसके बराबर होगा, BX के। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए, AB बटे 2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, CY है बराबर DY के होगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे CD/2 मतलब CD बटे 2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 बन गई। ठीक है, इसमें AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर CD है, तो क्या हो जाएगा हमारा AB बटे 2 बराबर CD बटे 2 हो जाएगा। तो AB किसके बराबर है, जो AB बराबर है वो इसको हम लिख सकते हैं AXB। तो AX बराबर होगा CY के कौन सी इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 और 2 में से। ठीक है, अब जो AOX है और जो त्रिभुज COY है उससे क्या करेंगे, हम निकालेंगे OXA और OYC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो त्रिज्या हमारी जो OA है वो बराबर हो जाएगी OC के, तो इसीलिए AX बराबर हो जाएगा CY के और XB बराबर हो जाएगा YD के, और जो AOX है सर्वांग सम और बराबर हो जाएगा COY के। किस वजह से हो जाएगा, SAS मतलब भुजा एंगल साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा से, तो इसलिए हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि OX बराबर क्या है OY। तो हम लिख सकते हैं 87। ये हमारी जो वर्कशीट डन होती है 43। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।